वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स रियल गुरु। आज हम कर रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 6.5, जिसमें कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है हमारी। थ्योरम फर्स्ट जो है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, यानी कि इस फिगर में ए बी सी हमारे पास समकोण त्रिभुज है, जिसमें बी जो कोण है वो समकोण है, और उस बिंदु B जिस पे समकोण है त्रिभुज में, उससे आपने कर्ण AC पर लंब डाला है BD। ठीक है, डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, ये लंब ने इस पूरी समकोण त्रिभुज को दो हिस्सों में बांट दिया, एक इस ट्रायंगल में और एक इस ट्रायंगल में। तो ये दोनों ही त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। संपूर्ण त्रिभुज यानी कि ABC के समरूप रहेंगे तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास सिद्ध करने के लिए 3 पार्ट हो जाएंगे। देखें हम कैसे लिखेंगे इसके हल को। हल में शुरुआत करते हैं। दिया है ऐसे, आपको स्टेटमेंट में क्या चीज दी गई है। आपको दी गई है त्रिभुज त्रिभुज ABC में कोण समकोण कौन से बिंदु पे है? कोण बी कोण आपको 90 डिग्री का दिया गया है, और साथ में BD से AC पर लंब डाला गया है। तो आप लिखेंगे BD लंब है AC पर। ठीक है, तो ये दो चीज आपको दी गई है। त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री का और BD लंब AC पर। ठीक है, सिद्ध करना है। सिद्ध करने के आपके 3 पार्ट बने, क्योंकि उसने कहा है संपूर्ण त्रिभुज के भी वो समरूप है और परस्पर भी समरूप है। तो पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं ADB। समरूप दिखानी है आपको ABC के। ठीक है, दूसरा पार्ट राइट साइड वाली त्रिभुज BDC, समरूप दिखानी है आपको ABC के। तीसरी उसने कहा परस्पर भी समरूप होनी चाहिए, तो त्रिभुज ADB समरूप होनी चाहिए त्रिभुज BDC के। तो 3 पार्ट में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। रचना इसमें करने की कोई जरूरत नहीं है, तो सीधा हम प्रमाण पे चलते हैं। प्रमाण में आपको पहली 2 त्रिभुजें जो समरूप दिखाने हैं उनको कंसिडर करना है, यानी कि हम लेंगे त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो ध्यान से देखें, ABD और ABC में कोण A जो है वो कॉमन है, दोनों ही त्रिभुज में एंगल A कॉमन। ठीक है, और दूसरा एक कोण दोनों में 90 डिग्री है, ADB और बड़ी त्रिभुज में ABC। ADB ABC 90 डिग्री, ये भी आपको दिया है। ठीक है, तो दोनों त्रिभुजें ADB समरूप होती हैं त्रिभुज ABC के कोण समरूपता नियम। ठीक है, सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में आपने इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना है, तो ये दोनों त्रिभुज आप शुरुआत में लेके चलें, यानी कि त्रिभुज BDC और त्रिभुज ABC में। ठीक है, इसमें आपका कोण C, ध्यान से देखें, कोण C BDC और ABC, ये कोण दोनों ही त्रिभुजों में आ रहा है, तो एंगल C कॉमन। ठीक है, दूसरा 90 डिग्री का कोण इधर भी है, और ये बड़ी त्रिभुज में कोण B भी 90 डिग्री का, तो ये बन जाएगा कोण
BDC और ABC दोनों ही 90 डिग्री हैं और ये आपको दिया है स्टेटमेंट में गिवन। ठीक है, इसलिए त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ABC के कौन कौन समरूपता नियम। तीसरा भाग हम लेते हैं त्रिभुज ADB और त्रिभुज BDC में। ठीक है, अब क्योंकि त्रिभुज ADB समरूप दिखा दिया आपने ABC के पहले भाग से, ADB ABC के समरूप है। दूसरे में आपने दिखा दिया BDC समरूप दिखा दी है ABC के। सेकंड पार्ट जो आपने सिद्ध किया अभी। ठीक है, अब एक त्रिभुज इस त्रिभुज के भी समरूप है और वही त्रिभुज इस त्रिभुज के भी समरूप है। देखो ध्यान से, दोनों ही पार्ट में राइट साइड सेम है, त्रिभुज ABC। तो जब ये दोनों सेम त्रिभुज अलग अलग त्रिभुजों के समरूप हैं तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुजें भी समरूप होंगी। इसलिए ADB समरूप है त्रिभुज BDC के। थ्योरम 2 है हमारे पास, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये रिजल्ट पाइथागोरस थ्योरम का ही है, लेकिन अब हम इसको सप्रमाण सिद्ध करेंगे। ठीक, तो इसमें हमने त्रिभुज बना लिया ABC, जिसमें B कोण समकोण ले लिया है और B बिंदु से AC पर लंब डाला है BD। तो इसमें दिया है क्या है, आप लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ABC में कोण भी 90 डिग्री। ठीक है, सिद्ध करना है कि AC का वर्ग, ठीक है, AB का वर्ग जमा BC का वर्ग। AC आपका कर्ण है, ठीक है, ये शेष आपकी दो भुजाएं। ठीक, तो उसने ये कहा दो भुजाओं के वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, इसमें हम रचना करेंगे। बिंदु B से BD लंब डाला है AC पर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप, लास्ट प्रमाण। इसके लिए आपको दो त्रिभुजें लेनी है, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC में। ठीक है, ध्यान से देखें, ADB कौन सी हुई, ADB ये लेफ्ट वाली। ठीक है, ABC ये कंप्लीट त्रिभुज। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप करना है। तो सबसे पहले तो ये देखें कोण A दोनों में है त्रिभुजों में, यानी कि कॉमन। ठीक है, दूसरा कोण ADB और त्रिभुज ABC में कोण ABC दोनों ही हैं समकोण। ये तो आपका रचना से आ गया और ये आपको दिया हुआ है, लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो इसलिए त्रिभुज ADB समरूप सिद्ध होती है ABC के कोण समरूपता नियम से। यदि दो त्रिभुजें समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी समान अनुपाती होते हैं। तो AD के संगत भुजा है आपके पास यहाँ AB, AB
जो है उसके संगत भुजा है ए सी। ठीक है, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें ऐसे, तो ए डी गुणा ए सी बराबर हो जाएगा ए बी गुणा ए बी, तो इसे हम ए बी का वर्ग भी लिख सकते हैं। ये बन गया आपके समीकरण 1। अब इसी प्रकार आप चाहे तो उसे दोबारा भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो दोबारा से ही लिख देते हैं, अदरवाइज आप उसे इसी प्रकार से भी लिख सकते हैं। चलो हम दोबारा भी कर देते हैं। त्रिभुज सी डी बी और त्रिभुज सी बी ए में, यानी कि ये सी डी बी जो राइट साइड की त्रिभुज है और कंप्लीट त्रिभुज सी बी ए। ठीक है, इसको इन दोनों त्रिभुजों को भी हम इसी प्रकार से समरूप सिद्ध कर देंगे। कैसे, देखो दोनों ही त्रिभुजों में कौन सी कॉमन है, और दोनों ही त्रिभुजों में एक कोण 90 डिग्री है, सी डी बी सी बी ए। तो इसलिए त्रिभुज सी डी बी समरूप हो गया त्रिभुज सी बी ए कोण कोण समरूपता नियम से। अब दो त्रिभुजें समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपाती होंगी। तो यहाँ पर सी डी जो भुजा है उसके संगत भुजा है सी बी। ठीक, या आप इसे बी सी भी कह सकते हैं, सी बी कह दें, बराबर है बी सी सी बी कह देते हैं, इसे सी ए कह देते हैं, सी बी ए और सी ए ये। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा सी डी गुणा सी ए सी बी गुणा सी बी, यानी कि सी बी का स्क्वायर। इसे हमने समीकरण नंबर दे दिया 2। ठीक है, अब 1 और 2 को जोड़ने पर यानी 1 + 2, राइट साइड में राइट साइड, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड है आपकी ए डी गुणा ए सी, ये वाली। ठीक है, और इसकी लेफ्ट साइड है सी डी गुणा सी ए, और दोनों को करना है प्लस। अब राइट साइड है ए बी का स्क्वायर, और इसका राइट साइड है सी बी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखो आप सी ए या ए सी सेम थिंग है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ से ए से सी तक जाओ या सी से ए तक जाओ, डिस्टेंस सेम है। तो इसको यदि कंफ्यूजन है तो आप इसे घुमा के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो हम घुमा के लिख देते हैं ए डी गुणा ए सी प्लस इसको भी घुमा देते हैं डी सी कर देते हैं, सी से डी लिखो या डी से सी लिखो, सेम बात है। आप ये मैंने इसलिए चेंज करा है ताकि आपको कॉमन निकालते हुए दिखे कि ये भी ए सी है ये भी ए सी है, अदरवाइज यहाँ पर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ए बी का स्क्वायर सी बी का स्क्वायर, तो ए सी आपने कॉमन ले लिया, अंदर है ए डी प्लस डी सी। ये ए सी और ए डी प्लस डी सी को ध्यान से देखें फिगर में, ए से डी प्लस डी से सी, यानी ए से डी में डी से सी जोड़ दिया जाए तो कंप्लीट ए से सी बन जाएगा, यानी ए डी प्लस डी सी की जगह पे हम ए सी लिख सकते हैं। तो ए सी मल्टीप्लाई ए सी, ये बन गया आपके पास ए सी का वर्ग, जो कि बराबर आ गया ए बी का वर्ग जमा सी बी का वर्ग, यानी कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है।